हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जॉब एप्लीकेशन। बस आपको थोड़ी सी डिटेल्स चेंज करनी होगी और बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा। आप यही सब चीज़ें हर तरीके के क्वेश्चन में लिख सकते हो। बस जो इसमें डिटेल्स है उसको चेंज करना है, जैसे कि एड्रेस, डेट, ठीक है, और कंपनी का नेम बस, और पोस्ट चेंज कर देनी है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलो जल्दी से इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। जैसे हमें जिसको भी हम पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो सबसे पहले वो द मैनेजर, फिर स्टारलाइट कंपनी, फिर उसका एड्रेस लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही लिखना है, जिसको हम भेज रहे हैं यानी कि मैनेजर, फिर कंपनी, और फिर हम उसका एड्रेस। फिर सब्जेक्ट आता है डैट इज़ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बात करनी है, तो हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। देन लिखेंगे सर या फिर मैडम। नाउ अब हम अपना कॉन्टेंट स्टार्ट करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि यहाँ पे आप हिंदुस्तान टाइम्स की जगह जो भी न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा वो लिख सकते हो। देन आ जाएगी डेट। जैसे मैंने ये डेट डाल रखी है, आपको जो यहाँ पे जो आप सेंडर्स एड्रेस के नीचे जो डेट डालेंगे उससे पहले की डेट आपको न्यूज़पेपर के साइड में डालनी है। ओके। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेटर फॉर द सेम। आई हैव नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। तो अगर आपको किसी और पोस्ट के लिए भी लेटर लिखने के लिए आया, तो आपको बस इसमें हिंदुस्तान टाइम्स चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, बाकी सब सेम रह सकता है, और पोस्ट चेंज करनी है। नेक्स्ट आता है आई हैव प्लीजेंट पर्सनैलिटी, आई एम यंग एंड डायनेमिक, आई हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि हमें उन्हें यही बताना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स है। इस पूरे पैरा में हमने यही बताया है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ये तो लिखना ही पड़ेगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, आप ये सब भी लिख सकते हैं और खुद से स्किल्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब, ठीक है। आई एश्योर यू ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इफ़ सिलेक्टेड, आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडाटा। बाकी सेम ये सब रहेगा, बस आपको थोड़ी स्किल्स अपने से मॉडिफाई कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा थैंक यू और थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। यहाँ पे स्वाति यादव लिखा हुआ है। जो भी आपको नेम दिया जाएगा आप वो लिखेंगे। देन इनक्लोजर में पहले आ जाएगा बायोडाटा, सेकंड आ जाएगी फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो अब हमने बायोडाटा स्टार्ट किया, तो बायोडाटा में आपको ये 13-14 पॉइंट्स लिखने हैं। तो बायोडाटा में सबसे पहले हमें लिखना है नेम, देन फादर्स नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, लैंग्वेजेस नोन, हॉबीज़, मैरिटल स्टेटस, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो नेम दिया हुआ होगा, ठीक है। फादर्स नेम नहीं दिया होगा तो खुद से लिख देना। एज एक आइडियल एज 25-27 यही लिख लेना, ठीक है। इससे कम नहीं लिखनी है, ठीक है, ताकि दिखाए कि हाँ आपको एक्सपीरियंस भी है, बायोडाटा में लगे। फिर एड्रेस जो दिया होगा सेंडर्स एड्रेस सेम यहीं पर लिख देना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डाल सकते हो, पर लास्ट में या तो क्रॉस लगा देना या फिर ये ज़ीरोस लिख देना। देन ईमेल आईडी खुद से बना के कुछ भी। फिर नेशनैलिटी लिखनी है, लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, और जो भी पोस्ट हो उससे रिलेटेड आप ऐड कर सकते हैं। हॉबीज़ में योगा सबसे मैंडेटरी है लिखना, ठीक है, क्योंकि योगा से पता चल जाएगा जो भी बायोडाटा पढ़ रहा है कि जो पर्सन है उसकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी शांत टाइप की है, तो वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगा पाएगा, ठीक है। और स्विमिंग, ट्रेवलिंग, कुकिंग कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बोला कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो आप लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पसंद है, ठीक है। फिर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही लिखना है मोस्टली, बिकॉज लोग ये मानते हैं कि जो अनमैरिड लोग होते हैं वो वर्क पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और जो मैरिड लोग होते हैं उन्हें घर की भी थोड़ी सी टेंशन रहती है, तो वो काम भी उन्हें रहता है मन में। सो दैट्स वाई आपको अनमैरिड ही लिखना है। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके इस तरीके से 5 कॉलम्स एंड 4-5 रोज़ बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर क्लास, फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर्स, उसके बाद हम मार्क्स लिखेंगे। तो बेसिकली क्लास कौन कौन सी, 10th, 12th, बीकॉम, एमकॉम। यहाँ हम अकाउंटेंट की पोस्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो हमने बीकॉम और एमकॉम लिखा है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब है तो आप बीटेक और बीई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड में 10th में सीबीएसई, 12th में भी सीबीएसई, बीकॉम और एमकॉम में आप डीयू लिख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
और अब ये पासिंग ईयर है, इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। जैसे 2015 में हमने 10th क्लास को कंप्लीट करा, 17 में हमने 12th, फिर 3 साल लगे, 2020 में हमने बीकॉम कर लिया, एंड देन एमकॉम 2022 में। उसके बाद आ जाते हैं ये मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पर अच्छी परसेंटेज लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा बनेगा, मतलब जो भी आपके रियल में आए होंगे वो लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको एक आइडियल मार्क्स लिखने हैं, जैसे 10th में 95, 12th में 92, फिर बीकॉम में 85 एंड देन एमकॉम में 82। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपीरियंस पे। फिर हमें एक्सपीरियंस लिखना है जो 2 ईयर्स इन न्यू इंडिया कंपनी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंपनी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे न्यू इंडिया कंपनी लिख दिया कि हमने 2 साल उधर काम करा है। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर नॉ। लास्ट आ जाता है रेफरेंसेस, डेट इज़ इसमें आपको 2 रेफरेंसेस तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ मिस मीनाक्षी शर्मा। पहले नेम लिख दो, फिर उनकी क्या पोस्ट थी, फिर वो कहाँ पर बेसिकली क्या कहाँ पे उनकी पोस्ट थी, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। फिर सेकंड आ जाते हैं मिस्टर संदीप कुमार, ठीक है। ये पंजाब नेशनल बैंक जो कि कालकाजी में है, ठीक है, उधर वर्क करते थे, या उधर के ओनर जो भी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। सो इस तरीके से आपका बायोडाटा प्लस जॉब एप्लीकेशन, मतलब कि जॉब एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट होती है, जो कि 5 नंबर की एग्ज़ाम में आती है। आपको सब कुछ सेम रखना है, बस थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स जहाँ जहाँ पे चेंज करनी होगी वो लिखनी है, ठीक है, वही चेंज करनी है।